इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ग्रुप सीसी यानी कि कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के बारे में। अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम ये देखने वाले हैं। ये हमारा जो सेकंड यूनिट है उसके सेकंड पार्ट का फर्स्ट टॉपिक है वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के लिए। तो वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन इन अल्कोहल। देखो वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें केवल एक ही ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब वो अल्कोहल है या फिर कार्बोनिल कंपाउंड है उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो अल्कोहल में क्या होने वाला है, अल्कोहल का जो वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन है उसमें केवल एक ही अल्कोहल का ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसमें हम डिस्कनेक्शन कराने वाले हैं। सबसे पहले हम कराएंगे 1-1 डिस्कनेक्शन, उसके बाद देखेंगे 1-2 डिस्कनेक्शन। मतलब ये है इसका कि हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये है RCH2OH। ठीक है, अब देखो यहां पर ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, इसे फर्स्ट नंबर देंगे, यहां पर इसे सेकंड नंबर कार्बन देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1-1 डिस्कनेक्शन का मतलब होता है कि हम यहां से इसे डिस्कनेक्ट कराएंगे, यानी कि ये बॉन्ड जो है ये डिस्कनेक्ट होगा। 1 और 2 का जो 1-2 कार्बन का जो बीच का जो बॉन्ड है ये डिस्कनेक्ट होगा 1-1 डिस्कनेक्शन में। ठीक है, और 1-2 डिस्कनेक्शन में क्या होगा, 1-2 डिस्कनेक्शन में यहां पर जो सेकेंड नंबर कार्बन है और थर्ड नंबर कार्बन है उसके बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होगा, वो टूटेगा। ठीक है, अब ये टूटेगा तो सिंथोन्स क्या बनेंगे, और सिंथोन्स जो बनेंगे तो उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1-1 डिस्कनेक्शन, और अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 1-1 डिस्कनेक्शन अगर बात करें तो हमारे पास ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें कौन सा होगा, वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन इन अल्कोहल। अल्कोहल है तो अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इस बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हमें पता है, देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कंटेन करना प्रेफर करता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके जो सिंथोन्स बनेंगे उसमें देखो यहां पर क्या आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब RCH2 नेगेटिव ये बन चुका है। ठीक है, यहां पर CH2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज से क्या जोड़ देंगे, MgX, क्योंकि हमें पता है MgX जब जोड़ेंगे यानी कि ग्रिग्नार रिएजेंट हम बना देंगे तो इसमें जो ये एल्किल पार्ट होता है ये एज ए नेगेटिव पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर बिहेव करता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बन चुका है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो जब भी देखो, मैंने जब सिंथोन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट की वीडियो बनाई थी वहां पर मैंने बात किया था कि अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या क्या लगा सकते हो आप। अगर OH के डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है। तो जब भी कोई भी ऑक्सीजन OH ग्रुप है उससे डायरेक्ट जो कार्बन है उस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस कंडीशन में उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बना देंगे। तो इसका कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि देखो यहां पर केवल एक ही कार्बन है। अब एक ही कार्बन है तो हमारे पास ये ही बन सकता है जिसमें एक कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुका है। ये मैं बात कर रहा हूं 1-1 डिस्कनेक्शन की, और ये जो होता है ये इट इज ए लॉजिकल डिस्कनेक्शन। ये लॉजिकल डिस्कनेक्शन होता है, यहां पर अम्पोलंग सिंथोन्स नहीं बनते हैं। अम्पोलंग, आई होप कि आप अम्पोलंग सिंथोन्स और इस अम्पोलंग रिएजेंट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप मेरी वीडियो देख करके आ सकते हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट में हमारा एक टॉपिक चलता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, अम्पोलंग रिएजेंट के बारे में। ठीक है, तो अम्पोलंग रिएजेंट थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे कि हमने ये किया कि यहां पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसका अगला कार्बन पॉजिटिव चार्ज, उसका अगला कार्बन नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस तरीके से चलते हैं हम, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम बॉन्ड को तोड़ेंगे 1-2 डिस्कनेक्शन में जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, यानी कि
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर इस R पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन हमारा क्या बन रहा है, R नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर जो सिंथोन्स क्रिएट होंगे, ये जो सिंथोन्स बनेंगे इनको बोलेंगे हम अम्पोलंग सिंथोन्स, ठीक है। अब ये जो अम्पोलंग सिंथोन्स बने हैं, इन अम्पोलंग सिंथोन्स से क्या बनेंगे, अम्पोलंग रिएजेंट। तो इसका अम्पोलंग रिएजेंट क्या होने वाला है, ये बनेगा एपोक्साइड रिंग, इसका अम्पोलंग सिंथोन्स बनेगा। यानी कि अगर मान लो OH जो है इसके डायरेक्ट कार्बन जो जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखे, ठीक है। लेकिन अगर उस कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, यानी कि OH ग्रुप से जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है, फर्स्ट सेकेंड नंबर का कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारा एपोक्साइड रिंग बनती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है यार RMgX की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर RMgX है, ये इसके साथ रिएक्ट किस तरीके से करेगा, देखो यहाँ पर एपोक्साइड रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर RMgX जो है ये रिएक्ट करेगा RMgX में ये R नेगेटिव होता है तो बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, Mg जो है MgX यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें, यहाँ पर R, यहाँ पर O, MgX, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा ROH, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। यानी कि हमारा जो ये था ये हमें एज इट इज मिल चुका है। तो हमारे जो ये बनेंगे ना सिंथेटिक इक्विवेलेंट है या अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सॉरी अम्पोलंग रिएजेंट कहलाएंगे। जब भी इनलॉजिकल डिस्कनेक्शन होता है, यहाँ पर इनलॉजिकल डिस्कनेक्शन हो रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं लग रहा है, अम्पोलंग रिएजेंट में कोई भी लॉजिक नहीं लगता है, जब भी इनलॉजिकल डिस्कनेक्शन होता है तो अम्पोलंग रिएजेंट ही बनते हैं। तो यहाँ पर 1-2 डिस्कनेक्शन जब भी होता है हमारे अल्कोहल में, तब हमारे उस कंडीशन में अम्पोलंग सिंथोन्स बनते हैं। इसे आपको ध्यान से समझना है क्योंकि अगर आपके पास बहुत बड़ा कंपाउंड है और उसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसको आपको डिस्कनेक्ट कराना है तो आप 1-2 डिस्कनेक्शन या फिर 1-1 डिस्कनेक्शन के थ्रू जा सकते हो। वो वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सा कराना प्रेफर होगा, यानी कि कौन सा कराना बेस्ट होगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 डिस्कनेक्शन हो चुका है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो यहाँ पर पहले इसका सिंथेसिस कर लेते हैं। सिंथेसिस तो मैंने यहाँ पर कर ही दिया, RMgX रिएक्ट करेगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस इसका होगा तो यहाँ पर हमें एज इट इज ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्कनेक्शन था इसका और ये इसका सिंथेसिस था। अगली इसकी बात करें, देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है 1-2 डिस्कनेक्शन के। हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें देखो यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। जब हम 1-2 डिस्कनेक्शन कराएंगे तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच का जो बॉन्ड है इसे तोड़ेंगे, ठीक है। अब तोड़ेंगे तो हमें पता है यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके रेस्पेक्ट में 1, 2, 3 नंबर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि 3 नंबर जो हमारी पोजीशन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर एपोक्साइड रिंग बन जाएगी। और यहाँ पर क्या आएगा, एपोक्साइड रिंग अगर बनती है तो हमें दूसरा जो चीज़ है उसे RMgX के साथ जोड़ देना है, यानी कि उसका RMgX बना देना है, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देना है, क्योंकि वहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आराम से अटैक कर करके हमारा प्रोडक्ट बना लेता है। तो देखो यहाँ पर टूटेगा तो ये जो बनेगा इसके साथ हम MgX जोड़ देंगे, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया और यहां पर जो बची हुई चीज है उसका हम एपोक्साइड रिंग बना दिया, ठीक है। अब इसका सिंथेसिस जो है वो आपको खुद को करना है, क्योंकि देखो सिंथेसिस यार आसान ही है। यहां पर जब इसको लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो लेस इंडर्ड साइड में ये जो एल्किल ग्रुप है ये लेस इंडर्ड साइड में यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये MgX इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल था। अगला एग्जांपल है हमारा ये, देखो इस कंपाउंड में वही यहाँ पर कोई भी हमारे पास OH ग्रुप नहीं है। अब OH ग्रुप अगर आपके पास नहीं है ना तो आप बना भी सकते हो। दूसरे जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमारे पास मान लो यार COH ग्रुप है, ठीक है। अब उससे आप OH किस तरीके से बना सकते हो, उसका आपको रिडक्शन करा देना है। रिडक्शन करा दोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हम डिस्कनेक्शन करा दिया, हमने OH बना दिया, क्योंकि OH से हमें COOH ग्रुप बनाना आता है, ऑक्सीडेशन करा देंगे आराम से बन जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी चीज आप कर सकते हो वो कर दो, आपको चेंज करना आना चाहिए। यानी कि अगर आपने चेंज कर दिया है तो दूसरी चीज जो आपके पास बनी है, यानी कि ऐसे जब चलते हैं तो ये क्या है, ये डिस्कनेक्शन है। लेकिन जब आप सिंथेसिस करोगे तो आपको इस तरीके से चलना होगा, यानी कि जो आपने बनाया है उसको आपको ये सोचना है कि ये जो मेरा बना है, क्या इससे मैं ये जो पहली चीज जिस चीज से मैंने डिस्कनेक्ट किया है, इसे तोड़ा है, वो बना सकता हूं या नहीं। अगर नहीं बना सकता तो आप तोड़ भी नहीं सकते हो। ये एक बेसिक रूल है डिस्कनेक्शन का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन है। अब क्लोरीन देखो यहां पर जो MgX है उससे मैं क्लोरीन बना सकता हूं। वो कैसे बनाऊंगा, देखो यहां पर हमारे पास क्लोरीन है। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहां से OH को, OH से हम क्लोरीन बना सकते हैं। जैसे कि SOCl2 जो है, इस SOCl2 की रिएक्शन करा देंगे, हमारा जो OH होगा ना उस OH से हम ये बना देंगे। देखो मैं OH से ये बना रहा हूं क्योंकि मुझे उल्टा चलना है। ये डिस्कनेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। तो मेरे पास अब आपको एज्यूम करना है कि ये OH बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर OH है, हमारे पास ये पूरा कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। तो अब इस OH से मैं क्या बना सकता हूँ, Cl यहाँ पर जोड़ सकता हूँ। इसमें SOCl2 की, इसकी SOCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो वहां से OH जो है वो रिमूव हो जाएगा और Cl आकर के जुड़ जाएगा। आपको इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं Cl की जगह पर OH ला सकता हूँ क्योंकि हम जब SOCl2 डालेंगे तो OH की जगह पर Cl आ जाएगा। तो इसको FGI कराएंगे तो ये OH में चेंज हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, OH आने के बाद यहाँ पर 1,2 डिस्कनेक्शन करेंगे। देखो OH आने के बाद क्या होगा, इसको देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो ये रिंग है, यहाँ पर CN है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब मेरा OH आ चुका है। अब OH से जब मैं यहाँ पर ये बनाऊंगा ना सिंथेसिस प्रोसेस में, यहाँ पर SOCl2 डाल दूंगा जिससे इससे ये बन जाएगा, ठीक है। ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 हमारी पोजीशन है और यहाँ पर हम 1 2 डिस्कनेक्शन कराने वाले हैं। इसे तोड़ देंगे। अब इसे तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर जो बॉन्ड है, यहाँ पर देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 थर्ड नंबर पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हम ले आएंगे तो यहाँ पर एपोक्साइड रिंग बना देंगे, ठीक है। एपोक्साइड रिंग बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एपोक्साइड रिंग बन जाएगी। ये बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, MgX आ जाएगा, ठीक है। अब ये लेस इंडर साइड है, यहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर अटैक होगा तो ये हमें वही चीज मिल जाएगी। बाद में SOCl2 डाल करके यहाँ पर Cl ले आएंगे, ठीक है। सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। आपने डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया है, आप आराम से सिंथेसिस इसका कर सकते हो। कोशिश करना, अगर ना आए तो मैं फिर दोबारा बता दूंगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है। अगला हमारा एग्जाम्पल है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है। अगर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हो तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर PH, यहाँ पर पीछे ये रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। इसे मैं R मान लेता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैं H जोड़ दूंगा। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना रहा हूँ डायरेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो CH2 है, यहाँ पर एक CH2 और यहाँ पर NMe2 है, ठीक है। अब इस CH2 से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे OH जोड़ देंगे। यहाँ पर OH जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। अगली स्टेप में इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 पोजीशन पर पॉजिटिव, यानी कि इस OH के रेस्पेक्ट में जो थर्ड पोजीशन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास एक तो क्या होगा, एपोक्साइड रिंग बन चुकी है, ठीक है। और एक क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास NMe2 बनेगा, NMe2, ठीक है। ये बन चुका है, यहाँ पर H आ जाएगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुका है, ठीक है। ये हमारे पास, अब देखो इन दोनों चीज़ों के अगर हम रिएक्ट कराएंगे, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, जिससे ये यहाँ पर जुड़ेगा। तो देखो बाद में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करा करके हम वही हमारी जो चीज़ है यहाँ पर H+ जोड़ देंगे या तो, ठीक है। तो हम ये एज इट इज बना लेंगे। अब इसकी रिएक्शन जब इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका डिस्कनेक्शन करा देंगे, ये बन चुका है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास बना है, अब इसको भी हमें डिस्कनेक्ट कराना है, इसको भी सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल में चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास OH आ चुका है।
अब OH आ चुका है तो इसमें सबसे पहले हमें कराना है 1-1 डिस्कनेक्शन करा देते हैं। सबसे पहले 1-1 डिस्कनेक्शन कराएंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमारे पास PHMgX सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना रहा हूँ डायरेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर R और ये बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज OH के फर्स्ट पोजीशन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या बनेगा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन यहाँ पर डायरेक्ट कराऊंगा तो मुझे एज इट इज वो का वो ही चीज मिल जाएगी। तो ये भी हमारा सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल बन गया, PHMgX निकल चुका है, ठीक है। अब इसको ये जो R है इसको भी लगा देते हैं ताकि इसको भी हम चेंज कर सकें सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल में, ठीक है। Cl देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये तो इसको तो देखो डायरेक्ट हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या है, ये हमारा मेटा डायरेक्टिव है, तो इसको हम हटा नहीं सकते हैं। हम क्या काम करेंगे, इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो ये ग्रुप है इसको ही तोड़ते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को ही तोड़ते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल जो ग्रुप है उसका ही डिस्कनेक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या काम करेंगे, हम 1-1 डिस्कनेक्शन कराएंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा Cl और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर हम जोड़ देंगे Mgx, ठीक है। अब यहाँ पर Mgx जुड़ चुका है, यानी कि ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज हो चुका है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये डायरेक्ट रिएक्ट करेगा ये बाहर हो जाएगा और में एज इट इज ये मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इसको चेंज कर सकते हैं हम इस तरीके से। यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब हम Mg और इसके साथ THF के रिएक्शन कराएंगे तो Mg जो है, मैग्नीशियम जो है, ये इस X और इस कार्बन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि X और ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसके बीच में घुस जाएगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल आ चुका है, ठीक है। ये भी सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल है और यहाँ पर हमारे पास ये निकला है, इसे भी सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल में हमने तोड़ दिया है। तो जितना हम तोड़ सकते हैं हम उसे उतना ही तोड़ते जाएंगे, यानी कि जितना हम सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं उतना हम करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल आपको खुद करना है। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, यहाँ पर OH है, इसकी ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, यानी कि आपको 1-1 डिस्कनेक्शन कराना है। 1-1 डिस्कनेक्शन कराओगे तो आपके पास ये बनेगा। एक तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। आपको यहाँ पर आपको Mgx जोड़ देना है, ठीक है। Mgx जोड़ दोगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। OH के रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे आपको कार्बोनिल कंपाउंड बना देना है। तो इसका क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर Me, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। अब बनने के बाद आपको क्या करना है, ये तो सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल में चेंज हो चुका है, यहाँ पर Mgx जोड़ोगे आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस बॉन्ड को भी तोड़ना है, इस बॉन्ड को भी तोड़ना है और क्या बना देना है, इस तरीके से इसको इसमें चेंज कर देना है। क्योंकि आपको पता है NH2 और Me की जब रिएक्शन कराएंगे, Me की रिएक्शन, यहाँ पर लोन पेयर है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ, ये बॉन्ड इस तरफ, ठीक है। अब अगली स्टेप में दोबारा ना ये H बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर भी अटैक करेगा और फाइनली आपको ये मिल जाएगा। और इसके रिएक्शन जब आप यहाँ पर Mgx वाला है ना, यहाँ पर इसका जब अटैक कराओगे इस पर, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और ये OH में चेंज हो जाएगा, तो एज इट इज आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 1-1 डिस्कनेक्शन और 1-2 डिस्कनेक्शन ऑफ अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, सॉरी CC डिस्कनेक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में हम देखने वाले हैं 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन का मतलब वही होता है, एक हमारे पास ग्रुप होगा। अब यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होने वाला है, वहां पर अल्कोहल था, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो सबसे पहले 1-1 कार्बन डिस्कनेक्शन की बात करते हैं। तो 1-1 कार्बन डिस्कनेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, ये 1 नंबर, ये सेकंड नंबर, इसके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, 1-1 डिस्कनेक्शन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज के साथ Mgx जुड़ जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आराम से एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप हम जोड़ देंगे, क्लोरीन जोड़ देंगे, ठीक है, ये बन चुका है।
और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर 1-1 डिस्कनेक्शन करा देंगे, इस तरीके से तोड़ देंगे। वही यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, MgX इसके साथ, और यहाँ पर इसके साथ कोई भी अच्छा सा लीविंग ग्रुप जोड़ देंगे। इसका सिंथेसिस आपको खुद को करना है, सिंपल है। यहाँ पर आप आराम से इन दोनों की रिएक्शन करा करके वो बना सकते हो, ठीक है। अगली चीज़ है हमारे पास ये, यहाँ पर वही 1-1 डिस्कनेक्शन कराएंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आकर के MgX चिपक जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बन चुका है। इसका डिस्कनेक्शन मैंने कर दिया है, आपका सिंथेसिस आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो 1-2 डिस्कनेक्शन की अगर बात करें तो 1-1-1-2 कार्बन डिस्कनेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर जो 1, 2 और 3 पोजीशन के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम डिसोशिएट करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल डिस्कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी लॉजिकल डिस्कनेक्शन हो रहा है और यहाँ पर भी लॉजिकल डिस्कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अच्छा सा कोई लिविंग ग्रुप यहाँ पर जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे, ठीक है। एल्किल क्लोराइड हम बना देंगे, ठीक है। और अगली चीज जो ये टूटा है, यहाँ पर जो CH2 है इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो कोई H+ जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ देंगे H+, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता है तो H+, ज्यादातर H+ जोड़ देते हैं, क्योंकि H+ को हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये कीटोन बनेगा, इस कीटोन के अंदर थोड़ा सा बेस डाल देंगे, बेसिक मीडियम डाल देंगे इसके अंदर, बेसिक मीडियम में ये H+ को एलिमिनेट कर देगा, जिससे यहाँ पर आ जाएगा CH2 नेगेटिव। अब ये CH2 नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ये एलिमिनेट होगा और एज इट इज हमें ये का ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर देखो यहाँ पर H+ जोड़ने की जगह पर हम यहाँ पर इस COOET को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसे जोड़ने से हमें अच्छी यील्ड प्राप्त होती है। हमारा जो कंपाउंड है ना ये, इसकी अच्छी यील्ड प्राप्त होती है, इसके साथ नहीं हो पाती है, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में इतनी जल्दी ये नहीं डोनेट कर पाएगा जितनी जल्दी ये कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी डीलोकलाइजेशन में जाएगा और इस CO ग्रुप के साथ भी डीलोकलाइजेशन में जाएगा, जिससे बाद में हाइड्रोलाइसिस करा करके इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देंगे और बाद में CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास 1-2 डिस्कनेक्शन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखो हमारे पास COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले FGI कराएंगे, FGI करके इसको कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप में चेंज कर देंगे, हम एल्डिहाइड बना देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड से हमें ये बनाना आता है। जब हमें इससे इसको बनाना होता है हम आराम से इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, वही PCC यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इससे ये बना सकते हैं, तो इससे हम ये बना देंगे, FGI करा देंगे, यानी कि COH को चेंज कर देंगे इसमें। अब ये चेंज करने के बाद हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड आ चुका है। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के 1, 2, 3 पोजीशन का जो बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे, यानी कि 1-2 डिस्कनेक्शन कराने वाले हैं, जिससे हमारे पास 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे, ठीक है। ये सिंथोन्स जो बनेगा, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो Br जोड़ देंगे, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर H+ जोड़ देंगे, यहाँ पर हम COH ग्रुप जोड़ देंगे, क्योंकि COH ग्रुप जोड़ने के बाद हमारे पास ये जो H+ है इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, जल्दी निकलना प्रेफर करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइजेशन में आराम से आ जाता है। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास ये थोड़ा बेहतर एग्जाम्पल है, और ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे पास ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 अल्कोहलिक ग्रुप हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो डिस्कनेक्ट, यानी कि अल्कोहल के डिस्कनेक्शन के थ्रू भी आप जा सकते हो, या फिर आप इसे कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज भी कर सकते हो। तो क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू, इससे आप ये बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। तो इसे चेंज करते हैं हम एस्टर में, ठीक है, एस्टर में, क्योंकि यहाँ पर जो H क्रिएट होगा, देखो यहाँ पर इसे डिसोशिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो इसको मैं पूरे को मान लेता हूँ R, यहाँ तक R मान लेता हूँ। अब ये जो R है ये जुड़ा हुआ है हमारे पास इसके साथ, इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको चेंज करते हैं हम इसमें, क्योंकि हमें इस एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराएंगे तो हम आराम से इसका अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे एस्टर में चेंज करेंगे तो आराम से ये बॉन्ड को डिसोशिएट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड डिसोशिएट होने के बाद जो हमारे सिंथोन्स बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज इसके साथ और इसके साथ स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, क्योंकि यहाँ
पॉइंट पर इसके साथ, इन दोनों के साथ ये डीलोकलाइजेशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि देखो जब ये निकलेगा तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, CH नेगेटिव COOET और यहाँ पर COOET, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी डीलोकलाइजेशन में जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, तो अच्छी खासी इसके पास स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर हम इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एक और H प्लस जोड़ करके बना देंगे, ठीक है। CH2 बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा बेस डाल देंगे ना, ये आराम से H प्लस को एलिमिनेट कर देगा और हमें जो सिंथोन बनेगा उसका अटैक करा देंगे हम इस R पर, ठीक है। अब ये R क्या है, R कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, ये हमारे पास ये बड़ा सा ग्रुप है जिसको मैंने R शो कर रखा है, ठीक है। तो अब हम इस R को खोल करके लिख देते हैं। तो देखो ये R कहाँ तक था, यहाँ तक, इस पोजिशन तक था, ठीक है। तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, वहां पर क्या जोड़ देंगे हम, Br जोड़ देंगे, ब्रोमीन जोड़ देंगे, क्योंकि ब्रोमीन एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो ये बेस है, ये बेस डालने के बाद जो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये आराम से अटैक कर सकता है इस कार्बन पर, ठीक है। ये बनने के बाद सबसे पहले हम क्या कराएंगे, FGI करा करके, यानी कि HVZ रिएक्शन जब होती है तो हम जो यहाँ पर ब्रोमीन होता है इसके थ्रू यहाँ पर CH2Br बना सकते हैं। HVZ रिएक्शन के थ्रू हम ये कर सकते हैं। जो CH2Br है वो CH2Br बना सकते हैं। यहाँ पर जो Br जुड़ा होता है, यानी कि जो कार्बन और Br का जो बॉन्ड है उसके बीच में CH2 को हम डाल सकते हैं, वहाँ पर जोड़ सकते हैं HVZ रिएक्शन के थ्रू। तो FGI यहाँ पर कराते हैं तो हमारे पास ये बनता है, ठीक है। अब इसके थ्रू देखो, जब हम ये जो है इसके थ्रू हम ये बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यार कार्बन Br डिस्कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जोड़ने के लिए हम वही AlCl3 और Br2 ले लेंगे, जिससे AlCl3 और Br जो है वो बाहर निकल जाएगा और एक Br का मॉलिक्यूल हमारे यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में हमारे पास हमें ये चेंज करना है। अब इससे आप ये बना सकते हो आराम से, क्योंकि हमें पता है यार यहाँ पर जब भी इसके साथ रिएक्शन, यानी कि MeOH के साथ रिएक्शन हम करा देंगे, तो MeOH के साथ रिएक्शन करा करके हम इसे ईथर में चेंज कर सकते हैं जब भी इसकी MeOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल बनाना है, ठीक है। क्योंकि जितना लंबा आप खींचोगे ना उतना बेहतर आपके नंबर आएंगे, और जितना सिंपल बनाओगे, जितना छोटा छोटा बनाओगे उतना ही बेहतर है। आप बेंजीन भी बन जाए ना तो बेंजीन को तोड़ भी सकते हो, यानी कि एसिटिलीन, आपको पता है यार एसिटिलीन जो है उससे भी आप बेंजीन बना सकते हो, तो उस बेंजीन को भी तोड़ दो। लेकिन बेंजीन जो है हमारा सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल होता है, हम वहां तक ही जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 1 ग्रुप CH/CC डिस्कनेक्शन इन अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।